वो खान साहब के लिए मुश्किल के दिन है। अच्छा, ठीक है, उसमें इसमें उसमें गिरफ्तारी? गिरफ्तारी का भी चांस है, जान को भी खतरा है, सेहत को भी खतरा है। ट्रस्ट एक ऐसा केस हो सकता है कि इमरान खान साहब को वक्ती तौर पे कोई मुश्किल आ सकती है। खान साहब का जो है ना ये वाला मामला, 10वां घर भी अगर हम देख लेते हैं तो ये क्लियर है। शरीफ का आपने कहा जायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, जी। तो मुझे ये बताएं कि वतन वापसी कब देख रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की? अगर जायचा स्ट्रॉन्ग है तो क्या उनको आ जाना चाहिए? शरीफ का आपने कहा जायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, जी। तो मुझे ये बताएं कि वतन वापसी कब देख रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की? अगर जायचा स्ट्रॉन्ग है तो क्या उनको आ जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी खुशबू से इलाज करते हैं। आप हमारे टॉपिक्स देखते हैं, मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स नाजरीन इस प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं जो डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमें बताते हैं, चाहे नाम के हवाले से हो, सियासी हवाले से हो। लेकिन आज का आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, सियासत के हवाले से हम डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से कैलकुलेशन लेंगे, इनकी प्रिडिक्शन लेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 9 से 23 जुलाई सियासी जो पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर जो खान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, उनके लिए मुश्किलात का टेन्योर चल रहा है 9 से 23। तो इसी के साथ 12 तारीख जो है, 12 जुलाई जो कि आ चुकी है, बहुत करीब हैं, आ चुके हैं हम उसमें। तो उसमें क्या होने जा रहा है? जो तोशा खाना केस है या अल कादर ट्रस्ट खान साहब के ऊपर जो केस है, क्या इससे उनकी पार्टी या खान साहब नाअहल तो नहीं हो जाएंगे? ये हम सियासी सवालात यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद फर्दन फवर्दन बाकी चीजें पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले करेंगे सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। सर आपने कहा था 9 से 23 इमरान खान साहब के लिए जुलाई जो है वो मुश्किल में रहेंगे खान साहब। ये प्रीवियस वीडियो में आपने सियासत वाली वीडियो में कहा था। क्या देखते हैं तोशा खाना अल कादर ट्रस्ट, ये जो इनके ऊपर केस है, इसमें गिरफ्तारी, नाअहली, इस तरह की चीजें जायचे में इमरान खान साहब के नजर आ रही हैं? जायचा आपके सामने है। अल कादिर ट्रस्ट में डेंजर है इनको। अल कादिर ट्रस्ट वाला जो केस है ना, जी जी उसमें इमरान खान साहब के लिए खतरा मौजूद है। जी आप सर। कह रहे हैं 90% खतरा मौजूद है। ठीक है, जायचे को जब हम देखते हैं और बाकी रह जाता है तोशा खाना, तो तोशा खाना में वो दमखम नहीं है उस केस में जायचे के हिसाब से। इमरान खान साहब का जायचा जब देखते हैं ना, तो एज सच कोई नहीं है। हाँ, इन तारीखों के बीच में जो मैंने दी हुई हैं 9 से 23 तारीख तक, इनमें अलकादिर ट्रस्ट एक ऐसा केस हो सकता है कि इमरान खान साहब को वक्ती तौर पे कोई मुश्किल आ सकती है, मगर वो प्रोलॉन्ग नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब का जो जायचा पैदाइश है, किसी भी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर से इसको एग्जामिन करवाएं जो प्रोफेशनली देखता है चीज़ें, उसमें कैद नज़र नहीं आती। कैद जो है ना, वो एक ख़ास तरीके से जो है उसको देखा जाता है। छठा घर देखा जाता है, 8वां घर देखा जाता है, 12वां घर देखा जाता है। जी सर। तो इमरान खान साहब का जो है ना ये वाला मामला, 10वां घर भी अगर हम देख लेते हैं तो ये क्लियर है, यानी कैद नहीं नज़र आती। इमरान खान साहब का जायचा जो है कंपैरेटिवली बाकी जो इस वक्त इसमें सियासत में प्लेयर्स हैं उनसे बहुत मजबूत है। अच्छा, और भी इसके अलावा किसी को मजबूत जायचा सर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जायचा है? जो है वो काफ़ी अच्छा जायचा है। मतलब इसमें ये मेरी प्रोफेशनल जो है राय है, इसके अंदर मेरी ना कोई पसंद शामिल है, ना पसंदीदगी शामिल है। ट्रूली प्रोफेशनल जो है वो चीज़ ये है, उनका जायचा भी बहुत अच्छा है। अच्छा। मगर ये है कि इस वक्त जो टाइम है वो फेवर कर रहा है इमरान खान साहब को। अच्छा। ठीक है, और आगे आने वाला टाइम जो है वो तो अल्लाह को पता है, मगर जायचे को हम जब देखते हैं, देखें लोग एक जो बात करते हैं ना कि गैब का इल्म अल्लाह ताला को है, तो देखें जो अल्ट्रासाउंड है ना, उसके आने से पहले पेट के अंदर के मामला भी गैब का इल्म थे। ऐसे ही है ना, एक्सरे आने से पहले जो है चीजें वो गैब का इल्म थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के बगैर तो ये कुछ नहीं होता। अब ये देखिए ना, एक्सरे आया तो उसका फायदा फायदा हो गया, अल्ट्रासाउंड हुआ और ज्यादा फायदा हो गया, एंडोस्कोपी आई, एंडोस्कोपी जिसको लोग एंडोस्कोपी कहते हैं, वो देखते हैं अंदर, आराम से ऑपरेशन कर लेते हैं। लेप्रोस्कोप स्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होती है, लेप्रोस्कोपी होती है जो, उससे कट नहीं लगता,
सिर्फ सुराख करते हैं, की होल सर्जरी उसको कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक पुरानी बात है कि जी ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये गैब का इल्म है, गैब का इल्म नहीं, ये तो ज़ाहिर चीज़ें हैं। ये तो ये कैलकुलेशन है एक सर। लैंग्वेज है जिसको हमने पढ़ना है और पढ़ के बता देना है। तो जो भी लोग हैं इस तरह की बातें करते हैं, प्लीज़ फ़ज़ूल बात जो है ना, वो नहीं करनी चाहिए, लॉजिक के साथ बात करें, बंदा अच्छा भी लगता है। पूरी दुनिया जो है वो इस वक़्त चाँद पे, सियारों में पहुँचने की बात करती है और हम लोग जो हैं इन चीज़ों से बाहर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशानियाँ अक़ल वालों के लिए रखी हैं इसके अंदर। बहरहाल ये तो और बात है। ज़ायचा इमरान खान साहब का हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ज़ायचा है और इमरान साहब जो हैं वो कमबैक करते हुए भी नज़र आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म प्लस होंगे, मैं एक बात कहता हूँ। लोग पूछते हैं ना जी वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे, भाई वो वज़ीर-ए-आज़म से ऊपर की बात आप उनके लिए करें। प्रेसिडेंट वज़ीर-ए-आज़म प्लस की बात कर रहा हूँ जी, वो प्रेज़िडेंट हैं या उनका ज़ायचा जो कहता है वो ये है। दोबारा से नजर आते हैं। हाँ, वो एक मतलब आपको पावर में किसी न किसी तरीके से बड़े भरपूर तरीके से नज़र आएँगे। अच्छा, ये ठीक है। उनका जायचा कहता है इमरान खान साहब। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि पीटीआई माइनस हो जाएगी और पीटीआई ये नहीं है और वो नहीं है। ये जो डिसाइसिव डेज़ है ना, सिर्फ़ ये है कि आप समझ लीजिए 17, 18, 19, 20 और 21 5 दिन जो है ना, वो खान साहब के लिए मुश्किल के दिन हैं। अच्छा, ठीक है? उसमें इसमें उसमें गिरफ्तारी गिरफ्तारी का भी चांस है, जान को भी खतरा है, सेहत को भी खतरा है और अभी भी एक मतलब ये है वो फेज़ चल रहा है जी कि खान साहब को, क्योंकि उनका जो है ना टॉरस का एरिया, जी सर। टॉरस हम पढ़ते हैं ये मुंह वाला एरिया जो है ना, ठीक है, वो एरिया इस वक्त एक नेगेटिव एस्पेक्ट में है। वो तो उनको मुंह के जरिए कोई मतलब चीज को खाने के जरिए कोई चीज जो है वो दी जा सकती है जिसके जरिए खुदा न खास्ता उनको नुकसान पहुंच सकता है, जो कि नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये जायचे में सब चीजें जायचे में आती हैं है, इस तरह की। बिल्कुल आती है जी। टॉरस अफेक्टेड है इनका, सेकंड हाउस जो है, खाने पीने से मुतालिक जो अच्छा, चीजें हैं, टॉरस अगर अफेक्टेड होगा तो हमें ये यहाँ से कैलकुलेशन का पता लगेगा कि ये वाला हिस्सा आएगा। खाने पीने फूड से रिलेटेड चीजें जो हैं वो अच्छा, पता चलती हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये है। और दूसरा ये कि ड्यूरिंग ट्रैवल खान साहब को थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अभी जिस तरह वो बनी गाला भी गए हैं और करते हैं, ज़ाहिर एहतियात तो करते हैं। हमारा काम है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताना। हम तो ज़ाहिर इधर ही बैठे हैं, इधर से हमने बैठ के जो बिल्कुल। कैलकुलेशन करनी है वो बता देना। सर ये तो होगी खान साहब की बात। नवाज शरीफ का आपने कहा जायचा बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है, जी। तो मुझे ये बताएं कि वतन वापसी कब देख रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की? अगर जायचा स्ट्रांग है तो क्या उनको आ जाना चाहिए? अगले 20 दिन तक तो नहीं वापसी उनकी नज़र आती ज़ायचे के हिसाब से। ठीक है, हाँ 20 दिन तक, 20 डेज तक जो है वो नहीं है। उसके बाद शायद कोई सूरत हाल बन जाए तो बन जाए, मगर कोई एज सच वापसी कम बैक करते हुए वो नज़र नहीं आते। हाँ, अल्लाह ताला जो है वो बेहतर जानने वाला है। अगर उनके लिए वो हालात पैदा कर दे जो एकदम कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता। अब ये जो प्लैनेट्स में मेजर चेंजेस हैं, ये हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे। कोरोना जिस वक्त आया, हमें समझ ही नहीं थी। दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सका कि कोरोना आएगा। दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर, मैं क्लेम करता हूँ इस चीज़ को। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें अपने तक रखी हुई हैं। गैब का इल्म जो है ना, गैब का इल्म जो कहते हैं लोग, वो वाकई वो है जो उसने रखा हुआ है अपने लिए, वो उसके लिए है। जितनी अकल समझ फहम हमें दे देगा, हमें तो वही समझ आएगी। समझ आएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करते हैं तो ये है कि वापसी उनकी फिलहाल नजर नहीं आती। मैं बल्कि थोड़ा सा कंसर्न्ड हूँ उनकी जो सेहत है उसको लेके। अच्छा, जरदारी साहब की सेहत को लेके, इमरान खान साहब की सेहत को लेके, ये जो टॉप ब्रास जितनी भी लीडरशिप की बैठी हुई है ना, इनमें से एक दो लोग जो हैं उनकी सेहत बहुत बुरे तरीके से, लाइफ बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होती हुई नजर आती है। अल्लाह ताला सब के लिए जो है ना वो खैर वाले मामला करें। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तानी हैं जितने, चाहे सियासतदान है चाहे वो लोग हैं, आप इख्तिलाफ रखें या पसंद करें, जी हैं सर, तो हमारे पाकिस्तानी ना। पाकिस्तानी हैं। यानी कि 20 दिन तक वापसी नजर नहीं आ रही, 20 के बाद कुछ चांस नजर आता है आपको प्लैनेट्स में? नहीं, 20 दिन तक तो कुछ नहीं है हालात। सॉरी, 20 दिन तक तो कुछ हालात नहीं है इस तरह के। और आगे भी मुझे लगता है कि शायद फिलहाल नहीं कोई वापसी नजर आती मुझे। आगे भी नजर नहीं आती? आगे नजर तो नहीं अच्छा, आती। बहुत से एस्ट्रोलॉजर तो कह रहे हैं अगस्त में, सितंबर में नजर आते हैं।
कुछ 20 जलसे दिन के करते हुए वहां में नजर आएंगे। देखिए जी 20 दिन के बाद हम देखेंगे इसको। फिलहाल मेरे पास जो मेरी कैलकुलेशन है, आई कैन बी रॉन्ग, मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है कि अभी फिलहाल नहीं ऐसी नजर चीज आते। नजर नहीं आ रही। चलें जी, ये आपकी बात देखते हैं तो टाइम पे जोड़ते हैं कि क्या आपकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरफ जाती है। अच्छा सर, परवेज खटक साहब के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, उनका क्या सियासी कैरियर खत्म हो गया? परवेज खटक साहब जो हैं उनके लिए जो रास्ते हैं वो प्लैनेट्स की जो रिज्जत होती है, एक होती है रिज्जत, हम्म, एक होती है बंदिश, जी एक सर। होती है नहुसत। तीन चीजें। तो रिज्जत होती है रुकावट। हम्म, प्लेनेटरी रिज्जत का शिकार हैं इस वक्त परवेज खटक साहब। इसकी वजह से कुछ गलत डिसीजंस लेते हुए भी नजर आए। हम्म, वो जो लोगों के हिसाब से गलत हैं उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लेनेटरी पोजीशन को अगर मद्देनजर रखते हैं, जायचे को देखते हैं, तो शायद वो उनके हक में बेहतर साबित नहीं होंगे। अच्छा। ठीक है, उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो बुरे तरीके से इफेक्ट होता हुआ नजर आता है। वो कहीं ना कहीं जाहिर है, इस वक्त हम देखते भी हैं, खबरें भी देखते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी के साथ फिक्स हो जाए, एडजस्ट हो जाए। मगर अब वो जो फेम वाला इनका टाइम था हम्म, वो नहीं है, बल्कि इनका जायचा डल होता हुआ जायचा है। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे। यानी कि सियासत में इनका अब। मुझे कोई खास अब रोल इनका नजर नहीं आता। हाँ, अगर ये किसी के साथ कोई डील कर लें या कोई सेटलमेंट कर लें वो और बात है। मगर अगर हम स्ट्रेट देखते हैं ना जायचा, हम्म, तो जायचे में कोई चीज ऐसी नहीं। ठीक है सर। अच्छा सर, नेक्स्ट है हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब, सदर पाकिस्तान बनते नजर आते हैं आपको मुस्तकबिल में? जायचा इनका क्या कहता है? अल्लाह ताला मौलाना साहब को सेहत अता करे। ये है, मैंने बताया ना, टॉप लीडरशिप जितनी भी है उनके लिए कंसर्न है मेरा। जाहिर है तो हमारे पाकिस्तानी ना। मौलाना साहब का अगर हम देखते हैं ना सदारती पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टी को तो वो हेड करते हुए नजर आते हैं। अच्छा। ठीक है, पीडीएम को भी? वो तो कर ही रहे हैं इस वक्त। मगर ये कि इख्तलाफात का शिकार है पीडीएम डे वन से, ये मैं कहता आपने हूँ। टूट फूट का शिकार भी ठीक है, कहा। और ये हमेशा से रही है टूट फूट का शिकार। वक्ती तौर पे किसी मफाद के लिए ये लोग इकट्ठे होकर को बिल पास करवा लिया, ये कर लिया, ये हैं टूट फूट का शिकार। और अब वाजे तौर पे आपको नजर आनी चीजें चीजें शुरू हुई है ना, क्योंकि अभी मौलाना साहब ने कहा भी है कि जनाब पीपल्स पार्टी ने और नवाज लीग ने मिलके जो डिसीजन कर लिया है, मैं उससे एग्री नहीं करता, इनको हमें कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था, बिल्कुल। उससे और नाराजगी का इजहार किया है। बनाया भी गया उनको। ठीक है, मगर ये है कि वो जाहिर है एक अपने माइंडसेट के आदमी है, ये लोग अपने अपने माइंडसेट रखते हैं। जहन को अगर हम मैच करते हैं ना इन लोगों के जायचे बना के, हम इनके मून को पढ़ते हैं। मून को जो पढ़ते हैं तो जज्बात और इनके जो फीलिंग्स है, इनकी जो सोच है, हाउ डू दे थिंक, हम्म, उसको जब हम देखते हैं तो ये मैच नहीं करते। एंगल्स ही और हैं। अच्छा। वक्ती तौर के ऊपर इकट्ठा कर दिया कुदरत ने इनको, इनके जो भी थे आपस में कॉमन मफादात थे या जो भी इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग्स थी। मगर ये अलग अलग कश्तियों के सवार हैं और इलेक्शंस में भी आपको ऐसे ही नजर आएगा। मौलाना साहब का सदर बनने का अभी फिलहाल तो जायचे के हिसाब से कुछ नहीं है। बाकी वही बात है कि अल्लाह ताला जिसके लिए जो बेहतर कर दे। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, सन 2018 में इमरान खान साहब के बारे में ये कहा गया कि जी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, मगर देख लेंगे कुदरत ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है ना, सारे एस्ट्रोलॉजर जो थे ना वो रह गए। ठीक है। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी चीजें आई लोगों की, और लोगों ने कहा जी नहीं नहीं वो तो प्राइम मिनिस्टर बन ही रहे, नहीं बन रहे। वो अल्लाह का कोई खास करम हुआ उनके ऊपर, वो मुल्क के सरबराह बन गए। बिल्कुल। ये तो रीडिंग्स जो है ना एस्ट्रोलॉजी की वो ऐसे ही हैं। कोई क्लेम ऐसे नहीं कर सकता कि जी मैंने कहा था ना वो हो गया, मैंने वो करना अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने करना है, बेशक ये तो ईमान है हमारा। ये तो जस्ट एक रीडिंग है सर आपकी, जो आप रीडिंग कैलकुलेशन लोगों की भी करते हैं और साथ सारे सियासी पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी चीज पे आप अगर रखते हैं तो आप बता देते हैं। बिल्कुल। हमने यहाँ पे इंडिया का वो जो सर एक टॉपिक था हमने किया था जिसमें शादी का एक था ना, राखी सावंत का, और उसका वो भी आदिल आपने का एक हफ्ते बाद अलहदगी हमने देखी, वो भी आपकी कैलकुलेशन ठीक हुई। जो नाजरीन वॉच कर रहे हैं शुरू से उनको आइडिया होगा इस बात का। आप यकीन कीजिए, मुझे आज भी इंडिया से भी फोन आते हैं अच्छा। कि जी ये बता दें क्योंकि हमने वो वीडियो देखी, ये हुआ, ऐसे हुआ। तो ठीक है, वो कैलकुलेशन है। अल्लाह ताला ने मेरे से सही कैलकुलेशन करवा दी, वो वक्त हो गया। ये अल्लाह मियाँ नहीं है, लेकिन ये कि कैलकुलेशन है। इस तरह के टॉपिक्स भी नाज़रीन आप देखेंगे ये जो सोशल होंगे। कलम उठाने की ताकत भी मालिक देता है, मालिक देता वो ना दे हम हिसाब किताब रह गया हमारा।
ऐसा ही बहुत असल अच्छी मालिक सर, वो है। बहुत अच्छी पॉजिटिव आपने बात की है। अच्छा सर, मैं अपने अगले सवाल की तरफ आता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि इस टाइम के जी जो ज़मीन है वो इधर ही रहेगी, और किसानों को अच्छी खुशखबरी उन्होंने दी है, किसानों का टाइम अच्छा शुरू कह रहे होगा, मतलब फसल अच्छी उगेगी और इस तरह की बात उन्होंने की है। उस वाले से आप क्या देखते हैं, क्योंकि किसानों के लिए ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं काफ़ी भागदौड़ करते हुए नजर तो आ रहे हैं, क्या जायचा भी उनका यही कहता है, किसानों का क्या अच्छा टाइम शुरू हो गया? किसका जायचा, शहबाज शरीफ साहब का या किसानों मतलब का जायचा? किसानों का जायचा, जो हमारे किसान बरादरी है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें देखती हैं, इस हवाले से। फलक साहब, किसानों का जायचा मैं नहीं बना सकता क्योंकि पाकिस्तान में लाखों किसान हैं। हाँ, मैं पाकिस्तान का जो सेटन है हम्म। मैं वो पढ़ के बता सकता हूँ, अच्छा। कोशिश कर सकता हूँ कि ज़राअत कैसी रहेगी, क्योंकि ज़राअत जब हमने पढ़नी है तो हमने ज़ुहुल को पढ़ना है। अच्छा। ज़ुहुल इस वक्त पिछली चाल रेट्रोग्रेड हुआ है। रेट्रोग्रेड का मतलब है कि अभी बैकफुट के ऊपर हुआ बैकफुट हुआ है। पे। इसका मतलब ये है कि फसलें इस दफा तवक्को के हिसाब से नहीं होंगी। रीजन मैं उसकी उसकी दलील दे देता हूँ। दलील एक तो ये कि पाकिस्तान के जायचे में रेट्रोग्रेड है, बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके जायचों में रेट्रोग्रेड है, प्लस बारिशें, सैलाब, आफात, अल्लाह ताला माफ करे, ये सब एक्सपेक्टेड है। पिछले साल भी आप देख लें कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं थी, सैलाब सर आया। 2022 में मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, आपने कहा था 2023 जो है वो बारिशों का इंडिकेट कर रहा है। बारिशें हम नजर भी आ रही हैं, बारिशें, और इंडिया ने भी पानी छोड़ दिया है। रावी हमारे लाहौर रावी में भी, चनाब में भी। चनाब में पिछले भी। साल मुझे ना 4-5 नेशनल टीवी चैनल्स पे मैं गया तो यही मैंने कहा, मतलब ऑन रिकॉर्ड, यूट्यूब के ऊपर भी जाके देख सकते हैं, उसके ऊपर हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैंने यही कहा था कि 2022 भी पानी का साल है, सैलाब आए, फसलें हमारी खराब हुई, अभी भी हमारी फसलें खराब हुई हैं, ये जो बेमौसमी बारिशें हुई बारिशें हैं। हुई हैं प्लस पिछले साल आटे का बहरान आया, गंदम का प्रॉब्लम आया ना, बारिश की वजह से। इस साल भी अल्लाह का शुक्र है, एक तो चले वो चीज उतर गई गंदम वाली, और चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सेटन जो है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, और दूसरा ये कि बारिशें, पानी और ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड हैं। अभी मजीद और जी हाँ, जुलाई में हम आ गए। बिल्कुल अभी है जी, ये नवंबर, अक्टूबर नवंबर तक ये चीज जाएगी और पूरी दुनिया सफर करती हुई नजर आती है। और ये जो 9 से 23 की तारीख है ना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में मुश्किलात का टाइम है, पूरी अच्छा। दुनिया में, और पाकिस्तान जाहिर है दुनिया का हिस्सा है। बिल्कुल सर, एक बीमारी भी नगलेरिया के नाम से मुतारिफ हुई है, जिसमें काफ़ी लोग यानी कि नज़र आ रहे हैं उसको इफेक्टेड होते हुए। क्या लगता है ये बढ़ेगी कि ये कोरोना की तरह तो नहीं फैल जाएगी, कि स्लो रहेगी, ख़त्म हो जाएगी? नेग्लेरिया जो है वो थोड़ी एक्सपैंड करेगी क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है नेग्लेरिया, अमीबा की एक टाइप है। जी। तो ये जो है ये पानी, साफ पानी के अंदर ये जी जो सर। चीज है मौजूद है, ये बढ़ेगी। क्योंकि पिछले साल भी हमने बात की थी कि ये वबाओं का साल भी हो सकता है, और मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ की जिनके अंदर पता नहीं व्यूअर्स को याद है या नहीं, हमारी अच्छी बात है वैसे जो है ना, याद वो भी रखा करें, आप अच्छे लोग हैं। वो ये कि मैंने ये कहा था कि ये वबा का साल भी है, 2023 में कुछ वबाएं भी हमें फूटती हुई नजर आएंगी। तो नेग्लेरिया वाला जो काम है थोड़ा सा फैलेगा पाकिस्तान में, और फैलेगा मजीद? थोड़ा सा। हाँ जी, अल्लाह रहम करे अल्लाह सर। रहम करे। कोई अच्छी खबर दे दें, कोई इसका तोड़ बता दें। क्लोराइन का वो कह रहे हैं, क्लोरीन के पानी में डालें, उससे वो हाँ जी, तो जाहिर है वजू वगैरह करते हैं ना, एहतियात नाक में करें, पानी बिल्कुल जाता है। ऐसे ही। को पढ़ने के लिए सर इसमें कोई चीज ऐसी कोई जिससे बचत हो सके? आयतल कुर्सी है, उससे तो पूरा बड़ा कुछ है। कुरान जो है वो शिफा है, अच्छा। पूरा कुरान हिकमत का मजबूआ और मंबा है। बिल्कुल तो सर। आयतल कुर्सी बेशक। जो है उसको पढ़ें, या हाफिज हो या हफीज हो, इसका विर्द करें, कितनी बार? पढ़ते रहें, इसको खुला पढ़ें। या हाफिज हो या हफीज हो? हाँ, ये मतलब कोई भी पढ़ सकता है, इसकी इजाजत भी है? खास तौर पे वजू करते हुए कलमा शरीफ भी ठीक पढ़ें, है। और वजू करते हुए ये भी जब याद है तो ये भी पढ़ें। ये भी पढ़े पूरे पाकिस्तान पानी या? पीते हुए, खाते पीते, या हाफिज हो या हफीज हो, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी करे। डॉक्टर साहब की कैलकुलेशन है नाजरीन, देखें कभी गलत होती है कभी सही होती है। मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर साहब ने जो कैलकुलेशन आज के प्रोग्राम में की है वो गलत ही हो जाए, इस हवाले से कि जी ये चीज़ें सैलाब वगैरह अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान को बचा के रखे, आप एहतियात करें। मेरा ख्याल है सारी चीज़ें
कवर हो सकती हैं। एहतियात और दुआ। दुआ भी करें, बिल्कुल दुआ करें, अल्लाह ताला रहम करे हमारे वतन अजीज पे। अच्छी और पॉजिटिव भी प्रेडिक्शंस होती हैं, डॉक्टर साहब बताते हैं, लेकिन जो सच है उनकी जो ईमानदारी है इस बात की कि जो वो कैलकुलेशन निकालते हैं, जैसी चीज़ होती है वो बता भी देते हैं आप सबको। लेकिन आपका काम है, आप लोगों ने एहतियात करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप लोग एहतियात करेंगे तो ही मतलब उसकी सेफ्टी का भी अल्लाह में ये कहा है ना, आप अपनी सेफ्टी भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम है या वबा है या कोई चीज़ आती है उसकी सेफ्टी तो करनी है। सबसे पहले जैसे कोरोना आया था उसमें वैक्सीनेशन हमें कहा गया था ये लगाएं, उससे काफ़ी लोगों की सेफ्टी हुई, अल्लाह ताला ने वो ख़त्म ही कर दी जड़ से। अब हमें कोरोना उस तरह से नज़र नहीं आता जिस तरह पहले था, बाहर निकलते हुए खौफ एक तारी हो गया था। अल्लाह करे जो भी बीमारी है वो निकल जाए अल्लाह ताला पाकिस्तान और जहाँ जहाँ मेरी ये आवाज़ जा रही है आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हम सबकी दिल से डॉक्टर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से दुआ है। बाकी नाजरीन, ये कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हतमी फैसला मेरे प्यारे रब का। हमेशा मैं कहता हूँ कि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।